कांग्रेस सहित कई दलों ने बंद को समर्थन दिया है। भारत बंद के इस ऐलान के बीच भोपाल में पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने शहर की सीमाओं को सील कर दिया है। सीमावर्ती थाना क्षेत्र में बैरिकेड लगाकर चेकिंग की जा रही है। पुलिस ये सब शहर में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर रही है। इसके साथ ही इंदौर में धारा 144 लागू कर दी गई है और मंडी पहुंचने वाले किसानों को सरकार ने सुरक्षा देने की बात भी कही है। खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ संवाददाता आशुतोष भार्गव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जिस प्रकार से भारत बंद का आज ऐलान किया गया, आज भारत बंद बुलाया है किसानों ने, कई दल समर्थन में भी हैं, पुलिस की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से नजर आ रही है? जी पूजा, जैसा कि देखा जाए तो पूरे भारत में आज भारत बंद का ऐलान किया है किसानों ने, और उसका असर जो कहा गया पूरे देश में होगा। पूरे देश में इस भारत बंद को समर्थन दिया जाएगा, क्योंकि हम राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भी पुलिस बल द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सारी सीमाएं सील कर दी गई हैं कि बाहर के लोग अंदर ना आ पाए और अंदर के लोग बाहर ना जा पाए, और दूसरे केंद्रों से दूसरी जगह से लोग भोपाल में आके उपद्रव ना हो पाए या किसी प्रकार की अशांति ना फैल पाए, ऐसा मानना है। और पुलिस बल के कड़े इंतजाम है और उस पर पूरी दृष्टि है कि पूरे राजधानी में और पूरे प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे। और क्योंकि अब बात करें भोपाल के अंदर शहरी क्षेत्र की, तो अभी इस समय वर्तमान में कुछ किसान आंदोलन का ऐसा कुछ खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। लोग निकल रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं और लोगों का जो है आना जाना लगा हुआ है। तो देखा ये जा रहा है कि अभी जो भारत बंद का कुछ खास असर नहीं, अब धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा तो उस समय देखना होगा कि कैसे, क्योंकि नीलम पार्क में किसान यूनियन के लोग पिछले 5-6 दिनों से इकट्ठे हैं और वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। बोले शांतिपूर्ण तरीके से हम इस आंदोलन को पूरा करेंगे और आंदोलन लड़ेंगे, हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। और वैसे ही यहाँ देखा जाए तो भारतीय मजदूर संघ ने इस भारत बंद का विरोध किया है और सरकार के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। जी पूजा। बिल्कुल आशुतोष, जिस प्रकार से इंदौर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है, तो उसी प्रकार से देखा जाए भोपाल में यदि कोई उपद्रव होने की स्थिति बनती है या आंदोलन जो है उग्र प्रदर्शन का रूप लेता है, तो इस प्रकार से क्या कुछ व्यवस्था है, क्या इंतजाम है? क्योंकि हमने सुबह से ही देखा है, कहा जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर चेकिंग की जा रही है, लेकिन कई ऐसी जगहें भी हैं जो शहर को जोड़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर चेकिंग नहीं की जा रही है। जी पूजा, यहाँ जो अलग अलग जितनी भी सीमाएं हैं भोपाल या भोपाल के अन्य जिलों से भोपाल के बाहर की जितनी भी सीमाएं हैं, उसमें पुलिस बल द्वारा सील कर दिया गया है। लोगों की चेकिंग हो रही है बाकायदा। अब क्योंकि कुछ अन्य जो बीच की जगह है वहां भी चेकिंग हो रही है, जो शहर के अंदर भी चेकिंग हो रही है। और बाहर ये रायसेन रोड तरफ यहाँ जो सीमाएं हैं वहां से लोगों के आने की संभावना ज्यादा होती है, वहाँ चेकिंग हो रही है। हाँ, कहीं कहीं चेकिंग नहीं हो रही है, कहीं कहीं इस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पर सुरक्षा बड़े नाजुक तरीके से की जा रही है। तो इन बातों पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि प्रदेश में अशांति न फैले, शांति बनी रहे और किसी उस प्रकार का माहौल खड़ा ना हो जिससे अराजकता फैले, जिससे अशांति फैले प्रदेश। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष हमसे जुड़ने के लिए। तो आशुतोष भार्गव, भोपाल संवाददाता, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए थे। कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया है किसानों ने, कई अन्य दल भी समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस हो या फिर अन्य दलों की बात की जाए तो सभी राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी राय इस कानून पर रख रहे हैं, किसानों के आंदोलन पर रख रहे हैं। बैरिकेड लगाए गए हैं, शहर में चाक चौबंद व्यवस्था रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि देखा जाए जिस प्रकार से सुरक्षा और शांति की बात की जा रही है, उसी के मद्देनजर कई और व्यवस्थाएं करने की भी जरूरत प्रशासन को है। और अगली खबर भी भोपाल से। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा है। आपको बता दें कि मोदी की जिद छोड़ें, कानून ले वापस, इस प्रकार की बात दिग्विजय सिंह ने कही है कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन लगातार जारी है, उसको लेकर दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि मोदी जी जिद छोड़कर कानून वापस लेने पर विचार करें, किसानों के हित में कानून बनाए सरकार। मोहन भागवत जी, आप कहां हैं? आपका भारतीय किसान संघ कहां है? कृपया भारत बंद में सहयोग करें।
तो दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। साथ ही उनका कहना है कि काला कानून वापस लिया जाए और किसानों के हित में जो कानून हो उसे पारित किया जाए। भोपाल संवाददाता रेखा गोस्वामी हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई है। रेखा, दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है, साथ ही काला कानून वापस लेने की बात कही है, यानी कि किसानों के लिए जो कानून बनाया गया है उसे काला कानून तो वो यहाँ पर बता ही रहे हैं, साथ ही साथ कई सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं और कानून वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। रेखा, तो रेखा से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये ट्वीट दिखाना चाहूंगी जहां पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, निशाना साधा है केंद्र सरकार पर, साथ ही किसानों के लिए आया हुआ ये बिल उसको भी वापस लेने की बात यहां पर कर रहे हैं। रेखा फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, हम दोबारा उनसे संपर्क करेंगे। रेखा, जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने ये ट्वीट किया है, उन्होंने केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, किस नजरिए से देखा जा रहा है? पूजा, देखिए क्या है कि जो इस समय जो मध्य प्रदेश और हरियाणा में जो आंदोलन चल रहा है कृषि बिल को लेकर, इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि मोदी जी अपनी जिद छोड़े और कम से कम ये जो 3 काले कानून आपने जो दिए हैं सरकार के मतलब किसानों के ऊपर थोपे हैं, इनको आप वापस ले। और इसको देखा जा रहा है तो उन्होंने मोहन भागवत जी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत जी इस समय कहाँ है, कहाँ उनका किसान संघ है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि किसान जो है वो देश का में पूरे अन्नदाता है, पूरे देश को अन्न खिलाता है। तो कम से कम वो किसानों के लिए 11 से लेकर तो 3 बजे तक उन्होंने भारत बंद का ऐलान भी किया है और समय भी मांगा है मोदी जी से, सीधी सीधी बात करें तो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा हमसे जुड़ने के लिए। तो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि किसान विरोधी कानून है ये और इस कानून को वापस लीजिए, संसद में गठित कर किसान संगठनों से चर्चा करें और इस कानून को वापस लें। तो दिग्विजय सिंह ने यहाँ कहा है कि किसान मेहनत से अपना पेट भरता है और पूरे देश का भी पेट भरता है। ऐसे में किसानों के लिए जिस प्रकार से किसान विरोधी बिल लाया गया है उसे वापस लिया जाए और किसानों के हित में कानून बनाए। मोहन भागवत पर भी निशाना साधा है, कहा है कि भारतीय किसान संघ आखिरकार अब कहाँ है और इस किसान आंदोलन का, भारत बंद का समर्थन आखिरकार क्यों नहीं कर रहे हैं। और भोपाल में किसान आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है। भोपाल से होकर जाने वाली कुछ ट्रेनें आज रद्द कर दी गई हैं। कुल 4 ट्रेनें रद्द हुई हैं। आपको बता दें कि नांदेड़ अमृतसर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। तो राजधानी भोपाल में किसान आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है। रेलवे से 4 ट्रेनें रद्द हुई हैं। कुल 4 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें कि भोपाल से होकर जाने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कुल 4 ट्रेनें रद्द की गई हैं। नांदेड़ अमृतसर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। तो किसान आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल से होकर जाने वाली 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। नांदेड़ अमृतसर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद्द हुई हैं। आपको बता दें कि इस दौरान यात्रियों को खास तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों को बाहर जाना था या जिन लोगों की टिकट्स पहले ही इन ट्रेनों में बुक हो चुके थे, उन्हें खास तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल भारत बंद का असर देखने को हर क्षेत्र में मिल रहा है, चाहे वो बाजारों में हो, सब्जी बाजार में हो और चाहे वो रेलवे में हो। हर जगह पर किसान आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है। और भोपाल से 4 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। तो किसान आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है। भोपाल से खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां भोपाल से होकर जाने वाली कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। भोपाल से होकर जाने वाली कुल 4 ट्रेनें रद्द हुई है।
आपको बता दें कि नांदेड़ अमृतसर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं और इन ट्रेनों के कारण यात्रियों को खास तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भोपाल संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। दीपा, कुल 4 ट्रेनें रद्द होने की खबर सामने आ रही है, किस प्रकार से ये पूरा निर्णय लिया गया है और क्या कुछ इसका असर पड़ेगा, खासतौर पर यात्रियों को परेशानी हो सकती है? जी, जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर कई बातें सामने आई हैं, कई भारत बंद का आंदोलन उन्होंने छेड़ा है, जिसको लेकर आज पूरा देश जो है वहां पर भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, जहां पर विपक्ष भी लगातार लोगों से इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भारत बंद का सभी को आह्वान करना चाहिए। किसानों के लिए हमें 11 से 8 बजे तक भारत बंद का आह्वान करना चाहिए। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर कई अहम जो निर्णय लिए गए हैं, उसमें से एक निर्णय ये भी है कि जो ट्रेनें हैं भोपाल से होकर जो गुजरती हैं, जिसमें अमृतसर एक्सप्रेस है, हजरत निजामुद्दीन है, सिकंदराबाद है, राजधानी सुपरफास्ट है, इन ट्रेनों को राजधानी भोपाल से होकर जिनको गुजरना था उन्हें आज के लिए रद्द कर दिया गया है। यह निर्णय सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। गौरतलब है कि जिस तरह से किसान आंदोलन की अगर बात करें तो लगातार ये भयावह रूप लेता जा रहा है और लोग जो है लगातार इस आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं, जिसके बाद अगर राजधानी भोपाल की सुरक्षा व्यवस्था की भी बात करूं तो तकरीबन 3000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं साथ ही साथ रेल प्रशासन ने भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब ये निर्णय लिया है। अब देखना ये खास होगा कि क्या सच में इस जो आंदोलन है इसका कोई प्रभाव पड़ता है या फिर सुरक्षा की व्यवस्थाओं के इतने इंतजाम के बाद जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल स्मूथली चलती रहेंगी। जी पूजा, बिल्कुल असर तो कहीं ना कहीं पड़ रहा है, यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। दीपा, आप बनी रही है हमारे साथ, अगली खबर भी हम आपसे जुड़ेंगे। तो भोपाल से खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर कुल 4 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। किसान आंदोलन का असर देखा जा रहा है। राजधानी भोपाल से होकर जाने वाली 4 ट्रेनों को रद्द किया गया है। नांदेड़ अमृतसर एक्सप्रेस समेत कई और ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिसका खास असर यात्रियों पर देखा जाएगा। और अगली खबर भी भोपाल से, जहां बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी दी है। बंगाल चुनाव में संभालेंगे अब मोर्चा। आपको बता दें कि गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बंगाल चुनाव संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने ये बड़ी जिम्मेदारी दी है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को। बंगाल में 4 दिनों तक गृह मंत्री रहेंगे। कई पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी दी है। बंगाल चुनाव में अब मोर्चा संभालेंगे। दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई है। दीपा, बड़ी जिम्मेदारी मिली है नरोत्तम मिश्रा को, बंगाल चुनाव संभालने की जिम्मेदारी मिली है। किस प्रकार की हलचल देखी जा रही है पूरी बीजेपी में, या क्या कुछ कोई प्रतिक्रिया खुद नरोत्तम मिश्रा की तरफ से सामने आई है? जी पूजा, जिस तरह से बंगाल के चुनाव की बात करें तो काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। काफी समय से कैलाश विजयवर्गीय भी वहीं पर उपस्थित थे, जहां पर बंगाल में काफी सारी सभाएं भी की है उन्होंने। इसके बाद अब जो मोर्चा है वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दे दिया गया है। जिस तरह से संवाद में काफी अच्छे माने जाते हैं नरोत्तम मिश्रा, इसलिए उन्हें आगे की जो कमान है वो दे दी गई है। संगठन की ओर से ये निर्णय लिया गया है, जिसके बाद बंगाल की जिम्मेदारी जो है वो अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को संभालना है। आपको बताना चाहेंगे कि 4 दिन तक नरोत्तम मिश्रा जो है वो बंगाल में रहेंगे, जिस दौरान वो वृंदावन, वर्धमान, दुर्गपुर, आसनसोल, बोलपुर और वीरभूमि, यहाँ पर जो भी कार्यक्रमों का आयोजन होना है इन सभी जगहों पर जाएंगे। आज सुबह ही वो कलकत्ता के लिए निकल चुके हैं, 12 बजे इंदौर पहुंचेंगे। उसके बाद जो है वो निकलेंगे और वहां से फिर इंदौर से बाई कार भोपाल से इंदौर तक बाय कार जाएंगे। इसके बाद वहां से बंगाल के लिए उनकी फ्लाइट है 12 बजे की, जिसके बाद काफी अहम जो प्रोग्राम है उनमें भी आयोजित जो भी पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं उन सभी जगहों पर जाकर सभाओं को संबोधित करेंगे, जनता से मिलेंगे, पार्टी के जो भी मुद्दे हैं उनको काफी अच्छी तरीके से उठाने का भी काम नरोत्तम मिश्रा द्वारा किया जाएगा। जिस तरह से बीजेपी में ये चुनाव जो है काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। बंगाल की अगर बात करें तो लगातार बीजेपी पूरी
पूरी तरीके से प्रयासरत है कि किसी भी तरह से चुनाव को जीता जाए, जिससे इसके पहले भी कैलाश विजयवर्गीय को ये जिम्मेदारी दी गई थी। काफी अच्छी तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपनी जिम्मेदारी को निभाया था। इसके बाद अब जो है नरोत्तम मिश्रा को ये कमान दे दी गई है, जिसके बाद देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरह से नरोत्तम मिश्रा जो है वो अपनी जिम्मेदारी को उठाते हैं और आगे आने वाले चुनाव में आगामी चुनाव को में जो है किस तरह की भूमिका निभाते हैं। गौरतलब है कि ये चुनाव, आगामी चुनाव को लेकर ये दौरा जो है काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। जी पूजा, बिल्कुल बेहद ही अहम माना जा रहा है इस दौरे को, और आने वाले समय में ही देखा जाएगा कि किस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और क्या कुछ असर इसका देखने को मिलेगा। दीपा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। बंगाल चुनाव का मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। बंगाल में अपने दौरे पर रहेंगे नरोत्तम मिश्रा। आपको बता दें कि 4 दिनों तक गृह मंत्री बंगाल में रहेंगे और कई पार्टी कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी दी है बीजेपी ने। आने वाले समय में देखना होगा कि किस प्रकार से वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और क्या कुछ असर बंगाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दौरे का या उनकी जिम्मेदारी का देखने को मिलेगा। और दक्षिण भारत की मशहूर एक्ट्रेस विजया शांति सोमवार को भाजपा में शामिल होंगी। आपको बता दें कि दिल्ली में अमित शाह के साथ विजया शांति की शाम को मीटिंग हुई, जिसके बाद दोपहर में आधिकारिक तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। बता दें कि अभिनेत्री खुशबू के बाद विजया शांति दूसरी बड़ी स्टार है जो बीजेपी में शामिल हुई है। Music Studio. ग्वालियर में होने वाले तानसेन समारोह पर इस बार कोरोना वायरस का कहरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन समारोह को ना कराने पर भी विचार कर रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद तानसेन समारोह को हरी झंडी मिल गई है। प्रदेश सरकार से निर्देश मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने भी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर साल 5 दिन के होने वाले समारोह को 2 दिन का किया जा सकता है। वहीं इस बार कोरोना को देखते हुए विदेशी कलाकार सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। पूरा समारोह देशी कलाकारों के साथ आयोजित किया जाएगा। और प्रदेश भर में अवैध निर्माण के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, तो वहीं भोपाल में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत कोहेफिजा थाना इलाके में ड्रग माफिया रहीस रेडियो के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। बता दें कि रहीस रेडियो ने 2500 वर्ग फीट पर बिना अनुमति के अवैध निर्माण कराया था, जिसके बाद निगम के अमले ने रहीस रेडियो की बिल्डिंग पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की। इस दौरान मौके पर जिला प्रशासन, नगर निगम और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। और शिवपुरी में अज्ञात लोगों ने युवक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। देहात थाना इलाके में देर रात युवक घायल अवस्था में सड़क पर मिला, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि युवक के सिर पर गोली लगने से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया था। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये कल रात में एक आदिल करके लड़का है, बर्थडे पार्टी में गया था और उसके बाद में घायल अवस्था में पड़ा मिला, तो उसके घर वालों ने हॉस्पिटल में लाके एडमिट करा दिया था कि शायद शराब पी के ये गिर पड़ा है और उसको चोट लगी है। उसके आधार पर उसका मेडिकल कराया। रात में तो जानकारी लगी नहीं, सवेरे जब उसका एक्सरे लिया गया तब मालूम पड़ा कि उसकी गोली का छर्रा लगा है। उसकी स्थिति गंभीर थी, तो उसको अभी ग्वालियर रेफर कर दिया है और जानकारी ले रहे हैं ये घटना कैसे घटी थी। राजस्थान के अंतर्राज्यीय बदमाश दिग्विजय सिंह जादौन पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मकान को तोड़ दिया। दरअसल बदमाश दिग्गी ने
पुरानी छावनी पहाड़ी और शासकीय भूमि पर लंबे समय से कब्जा करके रखा था। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। और बालाघाट में चलती कार में अचानक आग लग गई। बता दें कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। हालांकि आग लगते ही राहगीरों ने कार में बैठे लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला, जिससे किसी की हालत हताहत नहीं होने की खबर सामने आई रही है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।